तो एक बार फिर से ट्रंप की सरकार सामने आ गई है और ट्रंप ने एक्शन दिखाना भी शुरू कर दिया है। सत्ता पर काबिज होते ही ट्रंप एक्शन मोड में है। बाइडेन के 78 फैसलों को ट्रंप ने रद्द कर दिया है। कई बड़े फैसले भी यहां पर ट्रंप ने लिए हैं और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए। शाह साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। ट्रंप सत्ता पर काबिज हो गए हैं। इससे पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ट्रंप जब सत्ता पर काबिज होंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने सत्ता पर काबिज होते ही एक्शन यहां पर दिखाया है, बाइडेन के 78 फैसलों को रद्द कर दिया गया। कई महत्वपूर्ण फैसले यहां पर ट्रंप ने लिए हैं, उससे शांति बहाली की उम्मीद भी एक बार फिर से जागती हुई नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं? साहिल भाई, देखिए, कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप काम करेंगे, आपका जो एक्शन होगा वो आपके शब्दों से ज्यादा तेज और जोर से वो ज्यादा बयान होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शपथ ग्रहण कर ली कल, और मैं काफी रात भर मैं लाइव पे था, अलग अलग चैनल पे, जब उनकी स्पीच चल रही थी। तो उस टाइम पे यहाँ से मैं कमेंट्री करा था दिल्ली से बैठ के। तो देखिए, इसको मैं ऐसे दिख रहा हूँ कि इन्होंने कुछ चांदी के वादे किए थे, जैसे कि रिपोर्टिंग ऑफ इमिग्रेंट्स। इन्होंने एलजीबीटीक्यू राइट्स के ऊपर आते ही कार्रवाई करी। इन्होंने कहा कि पहले कहा था, बयान दिया था कि अगर वो स्वतंत्रता में आगे 20 तारीख को, उनसे पहले जो मिडिल ईस्ट में युद्ध है वो रुकना चाहिए। अगर वो युद्ध नहीं रुकता है तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट में हेल टू पे हो जाएगा। दिल बी हेल टू पे। एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। लोग धमकी बोलेंगे, मैं कहूंगा चेतावनी थी। और देखिए, संडे के शाम के 4 रखे थे वो, इसी वहां पे सीज फायर बफर जोन क्रिएट हो गई थी इजराइल हमास के बीच में। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जी हाँ, हो सकता है कि जोर शोर से आए, क्योंकि जो बाइडेन साहब ने काम बहुत किया था इसके अंदर। सारा तौर से ही जो बाइडेन साहब के कुछ फैसलों को रद्द किया, उनको रिवर्स किया, क्योंकि इनके पास पावर थी। अब देखिए, लेकिन ऐसा होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक वाइस चांसलर साहब थे एक यूनिवर्सिटी के, इन्होंने किसी को सस्पेंड किया था। तो जब नए वाइस चांसलर साहब आए, इन्होंने वही सस्पेंशन हटा दिया बिल्कुल आते ही, फर्स्ट डे इन ऑफिस। तो कई बार ऐसा होता है कि आप फर्स्ट डे इन ऑफिस कोई एक फैसला ले लेते हो जो या तो पिछली सरकार को पसंद ना आए, तो आपको वो फाइन बैलेंस डिप्लोमेटिकली और इंटेलिजेंटली लेकर चलना होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ फैसले लिए हैं जो उनके मर्जी के मुताबिक, बिल्कुल वो सोच रहे थे कि भाई वो ऐसे पैसे लेंगे। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हो सकता है हम कुछ आशा जता सकते हैं, कुछ उम्मीद कर सकें हम कि अभी अमेरिका में कोई अच्छी कोई नई तब्दीलें यहाँ पर आएंगी जरूर। जी साहिल भाई। मेजर अली, यानी कि आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रंप ने आते ही ये दिखा दिया, जैसे कि वो कहा जाता है ना, आजकल के युवा जो यूज करते हैं कि माय लाइफ माय रूल्स, ऐसे ही ट्रंप ने ये दिखा दिया कि माय गवर्नमेंट माय रूल्स। और उन्होंने 78 जो फैसले हैं बाइडेन के, उन्हें तो यहाँ पर रद्द किया ही किया, और कई ऐसे फैसले भी यहाँ पर लिए हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया। क्योंकि सत्ता पर काबिज हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण फैसले यहां पर ट्रंप ने ले लिए। बिल्कुल, देखिए, कई बार क्या होता है ना कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो कुछ एनर्जी होती है। मैं बॉक्सर हूं, मेरा नाम मोहम्मद अली है। हम एक एनर्जी रख लेते हैं नॉकआउट पंच के लिए, फाइनल पंच के लिए। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कुछ कार्ड्स भी और होने चाहिए, क्योंकि अभी 4 साल की सत्ता संभालनी है उनको। अभी 75th प्रेसिडेंट थे, अब 45th प्रेसिडेंट थे, अभी 47 प्रेसिडेंट हुए हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि 78 ईयर्स के हैं, लेकिन इनमें एनर्जी है। तो ये इनके फैसले डोनाल्ड ट्रंप साहब, हालांकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब एस जयशंकर साहब इनके मौजूद थे कल, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक इनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में एक चिट्ठी भी लेकर गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की चिट्ठी इनके पास। अब ऐसे में देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, हो सकता है कि ही माइट मेक एनी डिफरेंस, हो सकता है, क्योंकि जो बाइडेन साहब ने जाते जाते कुछ चंद एक दिन पहले ही यूक्रेन को 8 अरब मिलियन डॉलर का एड पहुंचाने का ऐलान किया था। तो इसमें क्या होगा कि भाई बस केवल आग में घी डलेगा, युद्ध कभी रुकेगी नहीं। तो इसमें मैं ऐसे देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, हो सकता है कि कुछ फैसले इन्होंने
भी रद्द करे, कुछ ओवर द ड्यू कोर्ट नहीं बंद थी, ऑपोजिशन थे, एक हिंदुस्तानी साहब भी हैं मिस्टर श्रीवास्तव, उन्होंने वो पहले डोनाल्ड ट्रम्प साहब के सपोर्टर थे, इनकी पार्टी में थे, इन्होंने हिंदुस्तान से वहां पे अमेरिका में सेटल है, वो सीनियर सिटीजन है, इन्होंने बाद में अलग कमला हैरिस की पार्टी को ज्वाइन किया, वहां से इलेक्शन लड़ा, वो हार गए थे। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सोचते हैं कि नया कोई आया है, उम्मीद लगाते हैं, लेकिन जब निराशा हमको वही होती है जहां से हम उम्मीद लगाते हैं। तो मेरी ये एडवाइस है कि अभी बस वेट एंड वॉच, देखें कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब अच्छा काम अभी तक कर रहे हैं, अभी इट्स टू अर्ली टू से, बहुत जल्दी है अभी बोलने की, लेकिन अभी देखिए इनके ऊपर कुछ केसेस लगे थे, लेकिन सब लड़ा के ये आए, सत्ता में आए, वापस दोबारा आए, ये ट्रम्प 2.0। तो इसमें देखते हैं अभी के भी, और जब ये निर्णय लिए हैं कितने सही होते हैं, कितने, क्योंकि हर कोई लीडर जो आता है, हर कोई जो कुर्सी में बैठता है, एक एग्जांपल मैं देता हूं मैं आपको, जैसे कि फर्ज करिए हम सब नौकरी करते हैं, कोई एक नया सीईओ आ जाता है, कल को सीईओ बदली हो जाता है, तो अब उसके हाथ में पावर है, कमान है उसके हाथ में कि क्या निर्णय लेना है, क्या डिसीजन लेना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अभी तक तो फिलहाल इट्स टू अर्ली, 24 घंटे भी नहीं हुए महज, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने आते ही, मैं बोलूंगा कुर्सी में बैठते ही कुछ निर्णय लिए हैं। अब देखते हैं, वक्त बताएगा कि वो निर्णय कितने सही होते हैं, कितने इफेक्टिव होते हैं। जी बिल्कुल। तो मेजर अली, ये भी तो हो सकता है कि ट्रंप ने आते ही ये जाहिर कर दिया हो कि वो एक रणनीति के तहत अब आगे बढ़ने वाले हैं, और वो जो फैसले लेंगे उसे ना ही कोई रोक पाएगा और ना ही वो किसी और के कहने पर चलने वाले हैं। उन्होंने जो एक रणनीति यहाँ पर बना रखी है, वो उसके तहत ही अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने एक रणनीति बना रखी है, इनके माइंड में ऑलरेडी तय है कि अभी कैसे करना है, कैसे रास्ता आगे ले जाना है, तो इनको कोई रोक नहीं पाएगा। वैसे इन्हें वो दिखा दिया है कि माय नेशन माय रूल्स, उस टाइप से, मतलब एक तरीके से ट्रम्प साहब का जो जैसे वो बोलेंगे वैसा ही होएगा। अब क्योंकि अब जो बाइडेन साहब पहले पावर में थे, उनके पास बहुत सारी पावर थी और वो ही चलाते कमान, लेकिन अब देखते हैं, अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब से उम्मीदें तो हैं, आशा तो है लोगों की, और खास तौर से इसकी कि भाई वो युद्ध रुकवा देंगे। जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के सपोर्टर भी नहीं थे पहले, मैं देख रहा हूं कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम और कुछ नहीं तो ये युद्ध रुकवा दें, और युद्ध में इतना खात्मा हुआ है इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, मैनकाइंड का, तो सबसे पहली प्रायोरिटी वैसे दुनिया में होनी चाहिए कि युद्ध रुक जाए। नहीं तो फिर ये जो मुल्क दूर दराज बैठे हुए हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता है, वो भी कहीं पे, बहुत लोग इस डर में कहीं वर्ल्ड वॉर के उसमें तब्दील ना हो जाए, और हो भी सकता है अगर ये चलता रहा ऐसे। तो मेन प्रायोरिटी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये युद्ध रुकवा दें, तो उनको बहुत सपोर्ट मिला है इस बात पे। ठीक है।